अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? यार असल में आपकी ज़िंदगी ये जो हम पैदा हुए हैं तो ज़ाहिरी बात है कुछ सहारे होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं। मीन्स कोई ना कोई हस्ती हस्ती तो अल्लाह पाक की ज़ात है जो पूरी दुनिया को चला रही है। लेकिन ये जो ज़िंदगी हमें मिली है अल्लाह की तरफ से, तो इसको गुजारने के लिए ज़ाहिरी बात है हम तनतनहा तो नहीं रह सकते। या तो रिलेटिव्स होते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या कुछ चीज़ें होती हैं जिनके मदद से या उनकी मदद से आप अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हो। तो ज़ाहिरी बात है इस तरह आज मैंने ये सोचा कि आप देखने वालों को, वो नीलाम घर में चलता था ना, देखने वालों को और सुनने वालों को करम का सलाम हो। तो अभी मैं नीलाम घर तो नहीं चला सकता, लेकिन एक चीज़ कि ये जो मेरी दुनियावी चीज़ें हैं स्पेशली लैंग्वेज के हिसाब से, तो लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने में जिन बुक्स, जिन किताबों ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया वो तो बहुत सारी हैं। जिस तरह कहा जाता है कि अ बुक इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, वाकई मैं तो कभी कभार जाता भी हूँ, ऐसे ही पैदल तकरीबन जाता रहता हूँ, तो मेरे हाथ में एक किताब ज़रूर होती है। तो काफ़ी दोस्त ये मुझे टोकते भी हैं कि यार आप पढ़ते भी नहीं हो तो भी आपके पास ये हाथ में किताबें क्यों हैं। तो मैंने एक मरतबा एक दो दोस्त को कहा, मैंने कहा यार अभी बार बार जो वो क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो मैंने कहा कि चलो सही है मैं अभी उनको जवाब देती हूँ। मैंने कहा यार असल में मैं जब बुक्स मेरे हाथ में नहीं होते ना, तो ऐसा समझता हूँ कि मैं अकेला हूँ। तो जब मेरे साथ किताब होती है तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ एक अच्छा दोस्त है। तो इस वजह से मैं किताब ज़ाहिरी बात है उठाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ हाथ में लेके घूमता हूँ कि बंद देखें कि भाई ये जो है ना बंदा बड़ा पढ़ाकू है। तो आज मैं जो एक किताब है, वैसे तो बहुत हैं, आहिस्ते आहिस्ते मैं वो दिखाता जाऊँगा आपको कि कौन कौन सी किताबें हैं जिनको मैंने पढ़ा और उन्होंने मेरी लैंग्वेज को अच्छी तरह से, एक्सट्रीमली लेवल कह सकते हैं आप, उनको पढ़ने के बाद लैंग्वेज में एक निखार आया, एक खूबसूरती आई। और वो 1994 में मैंने आपको एक वीडियो में ये बात कही भी थी। सर हफीजुल्लाह समो एंड सर शाहिद मैसर ने लाड़काना अकेडमी ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश का बुनियाद डाला था, बुनियाद रखा था रेशम गली में। तो वहाँ पे हम पढ़ते थे। तो उस वक्त मेरा एक शौक था ना कि किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई कर लें। जब मैंने वो लाड़काना में वो इंस्टीट्यूट देखा तो बिलीव मी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और उन्होंने एक किताब हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी, खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें मेरी, चूँकि मैंने ये किताब असल में मेरे पास तो फिर फ़ोटो स्टेट थी। ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एक बहुत बड़ी नाम वाली यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जो ये किताब यूज़ करती है। तो उन्होंने वहाँ से कोर्स किया हुआ था और जी उन्होंने फ़ोटोकॉपी हमें प्रोवाइड की। इस किताब से सिर्फ उन्होंने एक यूनिट पढ़ाया था, बाकी के यूनिट हमने खुद पढ़े थे। हमने मीन्स मोहतरम वली भुट्टो, मेरे प्यारे दोस्तों में एक दोस्त है, चूँकि बचपन के जो दोस्त होते हैं ना वो मेरी उम्र से बहुत छोटे हैं लेकिन वो इल्म के हिसाब से बहुत बड़े हैं। और दूसरा उसका एक कज़न है, मैं ये नहीं कहूँगा कि था, अकरम भुट्टो। तो हम सेंटर से ना निकलते थे और बंदर रोड पे आते थे। पाकिस्तान लाड़काना के बंदर रोड पे एक पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के साथ एक ना दिक्का होता था, मीन्स एक बैठने की जगह होती थी। तो वहाँ हम घंटे गुजारते थे एक दूसरे के साथ, वो डिस्कशंस करते रहते थे। जब हमें ये बुक मिली तो मैंने और उन दो मेरे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छी तरह से इसको बाद में भी पढ़ा, क्योंकि मैं तो फिर इंस्टीट्यूट छोड़ चुका था।
कुछ वो मजबूरियाँ, रीजंस, आई हेट रीजंस, लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी के साथ। तो फिर मैंने ये खुद बुक स्टडी की। तो एक दोस्त उस यूनिवर्सिटी से वो कोर्स करके आया था, उस वक्त वो इंस्टीट्यूट था, अब वो यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से वो कोर्स करके आया था। तो ये उसके पास ओरिजिनल बुक थी, तो फोटो कॉपी उन्होंने मुझसे लेके ये ओरिजिनल बुक उसने मुझे दी। अब उसका नाम क्या है मैं बताऊं, इम्तियाज तुन्यो। तो उन्होंने कहा कि करम, दिस बुक मीन्स ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस बुक सूट्स यू टू मच। तो अभी तक मेरे पास है, अभी भी आप देखें, ये बिल्कुल फ्रेश लग रही है, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ इसको। ये इसका बैक कवर है, BBC की बुक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जी बड़ी कमाल की चीज़ लिखी हुई है, मैं वो थोड़ा पढ़ लूँ। बाकी तो तकरीबन ये हम वली भाई ने, मैंने और अकरम साहब ने ये तो किताब तकरीबन कह सकते हैं रट ली थी, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हमने वो समझी थी और एक्सप्रेशंस करते थे एक दूसरे के साथ, मिल बैठ के काफ़ी घंटे डिस्कशन करते रहते थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, किस तरह है। तो आए इसका मैं इंट्रो थोड़ा पढ़ूं थोड़ा। तो जो चीज़ इसमें वंडरफुल है ना, हु इज़ दिस कोर्स फॉर, ये असल में किन लोगों के लिए ये किताब है। कैन यू एक्सप्रेस योर मूड्स एंड फीलिंग्स इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी और हम बहुत कुछ जानते हैं, शुरुआत से पढ़ते आए हैं। तो ये कह रहा है कि कैन यू एक्सप्रेस योर मूड्स एंड फीलिंग्स इन इंग्लिश, क्या अपने मूड्स और फीलिंग्स, एहसासात को इंग्लिश में अदा कर सकते हो जिस तरह आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में करते हो। कैन यू बी एंग्री, आप गुस्सा कर सकते हो इंग्लिश में, और एस्टोनिश्ड, हैरान हो सकते हो। कैन यू एक्सप्रेस डिलाइट, खुशी को बयान कर सकते हो, क्यूरियोसिटी और डिस्फेयर। Can you be warmly appreciative or tactfully persuasive? Can you choose your English? हाँ, उसके बाद थोड़ा और मैं पढ़ लूँ। मुझे तो मज़ा आता है इस किताब को पढ़ने से, बहुत मज़ा आता है। Perhaps you have mastered English grammar well enough. Perhaps you have even built up a good vocabulary, and perhaps it irritates you that you still find it necessary to use your own language when your feelings are involved, when you have something important to say. असल में ये जो किताब है ना जी, इसमें 40 moods हैं और डिफरेंट हैं 40 moods। उसमें डायलॉग्स हैं और वो डायलॉग्स में पढ़ के बताऊंगा आपको, सुनाऊंगा। तो ये थोड़ी किताब की इंट्रोडक्शन थी कि ये बुक बहुत अच्छी है। आप अगर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को डेवलप करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन इस किताब को पढ़ने से पहले आपको फोनेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो एसेंस है, इसका जो रूह कह लें आप, तो वो फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स के अलावा ना आप इस बुक से वही जिस तरह हम टेक्स्ट एक लेवल टोन में अदा करते रहते हैं, तो फिर ये बुक तो होगी आपके पास, हो सकता है काफियों के पास हो भी। तो फोनेटिक्स का लाजम आना है आपको, वोकेबलरी इसकी है अपनी, लेकिन अदायगी, वो टोन, वो फ्लुएंसी तब होगी जब आप फोनेटिक्स इन फोनोलॉजी को अच्छी तरह जानेंगे भी और बोल भी पाएंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर इस किताब से भी मैं काफ़ी यूनिट्स पढ़ के आपको बताऊँगा, भी उनकी मीनिंग्स भी बताऊँगा कि इसकी मीनिंग क्या है क्या नहीं है। क्लियर? तो अभी दें इजाज़त। यार ये असल में मैंने सोचा, काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे ना, काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कहा यार आप व्हाट्सएप पे नहीं किया करें मैसेजेस, आप प्लीज़ वीडियोज़ पे कर लें ताकि दूसरों को भी पता चले ना। वहाँ तो आप कमेंट्स कर नहीं सकते, पता नहीं क्यों। आप ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में करें, आप इंग्लिश में करें, उर्दू में करें कमेंट्स, वॉट एवर द लैंग्वेज यू स्पीक, वॉट एवर द लैंग्वेज यू कैन राइट, सो राइट इन एनी लैंग्वेज,
अभी तो थोड़ा बहुत गूगल का भी है, तो सिंधी उर्दू या ये तो जाहिर बात है, वो तो मैं पढ़ सकता हूँ। बाकी अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो वो गूगल ट्रांसलेशन है ना, ऑटो ट्रांसलेट करता है। हाँ, कभी कभार उसमें होती हैं पेचीदा बातें भी, कभी कभार वो थोड़ा हट भी जाता है, लेकिन इट्स ओके। आप लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप कमेंट्स करें। तो अभी मेरे ख्याल में से काफ़ी मैंने टाइम लिया। इस तरह बहुत सारी किताबें हैं, एक एक मैं लाता रहूँगा ताकि आपको पता चले कि लैंग्वेज बिल्डअप करने के लिए वो तो फिर तो अनकाउंटेबल बुक्स हैं, नंबर ऑफ अनकाउंटेबल है बुक्स का, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बुक्स हैं। बाकी तो ये ऑक्सफोर्ड की सीरीज देख लें, बीबीसी की सीरीज देख लें, कैम्ब्रिज की सीरीज देख लें, काफ़ी सीरीज हैं, काफ़ी पब्लिशर्स हैं, इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं। तो फिर तो उम्र ऐसे ही बीत जाएगी। लेकिन आप थोड़े किताबें यूज़ करें और अच्छा खासा उनमें से, तो उसमें से आप काफ़ी कुछ हासिल करें रैपिडली। उम्र तो सीखने के लिए पूरी पढ़िए ना, पढ़ने के लिए भी, लेकिन कुछ ऐसा कर लो और पढ़ लो ताकि आप जिंदगी बसर कर सको, और फिर पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। तो अगले इंट्रो तक इजाज़त चाहेंगे हम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।